हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक मोदी और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी जानकारी जो आज की समस्त युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन एक असफल व्यक्ति को सफल होने के लिए प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि IAS IPS ऑफिसर कैसे बनते हैं और इनमें से वह कौन सी सर्विस होती है जिसे हम भारत की सबसे बड़ी सर्विस या सरकारी नौकरी कह सकते हैं। IAS IPS की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम कौन करवाता है, एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए होती है, आयु सीमा क्या रहती है। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि आखिर IAS IPS ऑफिसर बनते कैसे हैं और IAS को देश की सबसे बड़ी सर्विस क्यों कहते हैं। दोस्तों, IAS IPS बनना आज के युवाओं का सपना ही नहीं बल्कि जुनून बनता जा रहा है। और जब कोई उम्मीदवार IAS IPS बनने की ठान लेता है तो उसे कई चरणों में होने वाले एग्ज़ाम को पास करना होता है, जो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहा जाता है। दोस्तों, IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, और IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा। दोस्तों, एक IAS और एक IPS ऑफिसर का पद देश के सर्वोच्च पदों में से एक होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स यानी राज्य या केंद्रीय स्तर के नौकरशाही तंत्र के मुख्य स्तंभ होते हैं, जिनके द्वारा देश सहमति प्रदान करने पर राज्य या केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जाता है। अगर हम एक IAS ऑफिसर की बात करें तो एक IAS ऑफिसर अपनी शुरुआती सर्विस के दौरान ही एक जिले का जिलाधिकारी बन जाता है और अपनी सर्विस के अंतिम समय में राज्य या केंद्र में सचिव के पद पर आसीन होता है, और उस पद से जुड़ी सारी प्रशासनिक शक्तियां एक IAS ऑफिसर के अंतर्गत आती है। वहीं हम एक IPS की बात करें तो एक IPS ऑफिसर भी IAS ऑफिसर की तरह ही केंद्र तथा राज्यों में सर्वोच्च पद पर आसीन हो रहता है, जिसका मुख्य कार्य अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस विभाग का संचालन करना और अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि एक IAS या IPS बनने के लिए उम्मीदवार को क्या क्या करना होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, UPSC द्वारा हर साल फरवरी में UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें फॉर्म अप्लाई के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से लगभग 3 महीने बाद UPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद 3 से 4 महीने बाद UPSC मेंस का एग्ज़ाम होता है, जिसे निकालने पर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के लिए होता है, जो इस एग्ज़ाम का अंतिम पड़ाव होता है, जिसे पास करने पर उम्मीदवार अपनी फाइनल मेरिट के आधार पर सर्विस प्राप्त करता है और इस प्रकार वह IAS या IPS ऑफिसर बन सकते हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम के लिए आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष तक होती है, जिसमें कैटेगरी वाइज छूट भी दी जाती है। और हम योग्यता की बात करें तो वह कैंडिडेट जिसने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो वह इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है। और वहीं हम सैलरी की बात करें तो शुरुआती समय में एक IAS और एक IPS ऑफिसर को बेसिक सैलरी पे लेवल 10 के अनुसार 56,100 हर महीने दी जाती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।